Hello students, hi, good evening. This is Dr. Ankur Srivastav. I am from Jivaji University and I belong to Social Work Department. मैं समाज कार्य अध्ययनशाला में जीवाजी विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ और मैं लगभग 14 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूँ। समाज कार्य के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा समाज शास्त्र विषय जो कि सह विषय जाना जाता है समाज कार्य का, उसमें भी मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है और इसका स्टार्टिंग जो है वो इसी सत्र से 2025-26 से स्टार्टिंग होने जा रही है। इससे पहले हमारे डिपार्टमेंट में सोशल वर्क एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था और सोशल वर्क से बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने एडमिशन लेके अपना करियर भी बनाया है। क्योंकि सोशल वर्क एक अलाइड सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम डिपार्टमेंट में सोशियोलॉजी को भी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट कंसीडर करें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सभी स्टूडेंट्स को, जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और जो कॉलेज में आने वाले हैं या हायर एजुकेशन में आने वाले हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, मेरा मानना ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो उसमें एडमिशन लें। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको एडमिशन लेना चाहिए सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में। स्पेशली मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद सोशल साइंस सब्जेक्ट से हूँ। सोशल वर्क सोशियोलॉजी जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो देखिए, सोशल वर्क सब्जेक्ट एक अप्लाइड वर्जन सब्जेक्ट मान लीजिए सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी एक प्रिंसिपल बेस्ड सब्जेक्ट है जहाँ सिद्धांतों की बात की जाती है, थ्योरीज की बात की जाती है, लेकिन सोशल वर्क सब्जेक्ट उस सोशियोलॉजी को एक्शन मोड में लेता है। उस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को वो जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल फील्ड पे जाके काम करना। तो सोशल वर्क उस प्रकार का सब्जेक्ट है जो सोशियोलॉजी को आधार मानते हुए सोसाइटी में जाके काम करता है, लोगों के बीच में जाके काम करता है, जरूरतमंदों को सपोर्ट करने के डायरेक्शन में काम करता है। इसलिए सोशल वर्क को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इट इज ए इम्प्लीमेंटेड वर्जन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल होता है कि सर सोशियोलॉजी ज्यादा पहचाना जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में पीजी में, लेकिन सोशल वर्क हम क्यों लें? सोशल वर्क में ऐसा क्या है कि हम सोशियोलॉजी को सेकेंडरी रखें और सोशल वर्क को हम प्राइमरी रखें? तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो खुद से अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एनजीओ स्थापित करना चाहते हैं या खुद का एनजीओ बनाना चाहते हैं या किसी एनजीओ में जाके काम करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सोशल वर्क लेना इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें सोशल वर्क सब्जेक्ट लेना ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होती हैं स्टेट की, हम मध्य प्रदेश की बात करें, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, हम उत्तर प्रदेश पीएससी की बात करते हैं, उसमें भी कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सोशल वर्क सब्जेक्ट एज ए स्पेशलाइजेशन माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क में फ्यूचर करियर का कोई एस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल है एस्पेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अप्लाई कीजिए, आप सोशल वर्क लीजिए और आपके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे जब आपको लगेगा कि यस, बीइंग ए सोशल वर्क ग्रेजुएट और सोशल वर्क पीजी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूं कि सिविल सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट ऐसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सोशल वर्क मांगा जाता है। ठीक है। स्पेशली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं, राजस्थान, ओके, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब में कुछ पोस्ट आती हैं जिसमें सोशल वर्क सब्जेक्ट मांगा जाता है। ठीक है।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ब्रांचेस हैं या उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं जो चिल्ड्रंस के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। मैं यूनिसेफ की बात कर रहा हूँ, मैं यूनेस्को की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, मैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सोशल वर्क के कैंडिडेट्स की अच्छी खासी डिमांड होती है। इसके लिए आप कुछ विशेष वेबसाइट्स पे जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं देव नेट जॉब्स इंडिया बहुत फेमस वेबसाइट है, स्पेशली सोशल वर्क के बच्चों के लिए। ngobox.com ये बहुत फेमस वेबसाइट है सोशल वर्क के कैंडिडेट्स के लिए, जहां पर अच्छी खासी वैकेंसीज का एक डेटाबेस उपलब्ध होता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इस बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इन दोनों ही वेबसाइट, मैं फिर से बोल देता हूं, देव नेट जॉब्स इंडिया, ngobox.com या ngobox.org, आप इसमें जाके देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सोशल वर्क की जॉब्स आपको मिल जाएंगे जो यूनिसेफ यूनेस्को के लेवल की जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई जॉब्स की बात हो गई, और हमने एनजीओ की भी बात कर ली, हमने गवर्नमेंट की भी बात कर ली। अब हम आते हैं कोई एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं। जैसे आपको मालूम होगा हमारे देश में महानवरत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं। तो उन बड़ी बड़ी कंपनीज की जो CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको मालूम होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत हर बड़ी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका 2% सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को जब खड़ा किया जाता है तो वो हमारे पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है और उस पर वो इंडस्ट्री बेस्ड होती है। आपको मालूम है किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कुछ विशेष जगहों की, कुछ विशेष नेचुरल रिसोर्सेज की हमें जरूरत होती है। वहाँ पानी होना बहुत जरूरी है, ओपन लैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई बार हमें गांव को स्थापित करना पड़ता है, गांव के लोगों को, कई बार हमको जमीन लेनी पड़ती है, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से एक एक्ट पास कराया था, CSR एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि बदले में आपको सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई द CSR एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर 2% प्रॉफिट शेयरिंग फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहां पर एक्टिविटीज होती हैं, एनवायरनमेंट सेविंग एक्टिविटीज होती हैं, एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फंडिंग की डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी उसमें करियर भी बना सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जैसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, आप काउंसलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सोशल वर्क में, है ना। आप हेल्थ वर्कर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोबेशन रिहेबिलिटेशन ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में तो सोशल वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहला जो एक भूमिका बनती है मानवीयता के आधार पर, वो परेशान हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराना, बेसिक फैसिलिटीज, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कराना। यदि वो बिछड़ गए हैं तो उनको किसी सेंटर्स पे रखना और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको इसके बारे में सूचना देना। तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये हमारे लिए कोई बात नहीं, नई बात नहीं है। हमने ये कई बार देखा है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हम न्यूज चैनल में भी ये सब चीजें देखते हैं। सोशल वर्क की डिमांड बहुत है, लेकिन हाँ, सोशल वर्क में वही व्यक्ति जा सकते हैं या जाना चाहिए जिनके अंदर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को सर्व करने की फीलिंग्स हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जो कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही, ऐसे विरले लोग मैं कहूँगा, वो विरले ही होते हैं, वो स्पेशल बंदे होते हैं जो सोशल वर्क को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने आप को भी, अपने आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। ठीक है, देखिए सोशल वर्क, सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा था, तो सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल डिग्री। ओके,
but sociology is not a professional degree. Sociology is a subject and it is a traditional subject, but social work is always dynamic subject. It is always एवर चेंजिंग सब्जेक्ट. इसमें बदलाव होते रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं, और इसके स्पेशलाइजेशन भी बहुत है. साइकाइट्री में सोशल वर्क है, हॉस्पिटल सोशल वर्क है, हर जगह आप देखिए वहाँ पे सोशल वर्क का अलग अपना ही ब्रांच आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो जो स्टूडेंट जिनके लिए शायद मैं कहूँगा कि पैसा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता, लेकिन उन्हें अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनको ये फीलिंग चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया या मैं अच्छा काम करता हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सोशल वर्क एक बहुत ही अच्छी डिग्री है. आपको एडमिशन लेना चाहिए. मैंने भी सोशल वर्क में एडमिशन लिया था, जिवाजी यूनिवर्सिटी में ही लिया था, और 14 इयर्स बिताने के बाद मुझे लगता है शायद ये मेरा बहुत अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटी को काफ़ी पास से देखा है. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एनजीओ के माध्यम से कई प्रोग्राम्स में शामिल होता था, जिसमें पॉलीथीन उठाने वाले बच्चों को पढ़ाना और रिक पिकर्स जिनको हम बोलते हैं, कई मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना, और कई जैसे हम बोलते हैं जो पीड़ित बच्चे होते हैं ना, मतलब स्पेशल चाइल्ड. मैं रोशनी संस्थान में भी गया हूँ, सेरेब्रल पाल्सी के स्टूडेंट्स हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं वहाँ पर, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो वो बच्चे हैं. बट मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, और मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की कि ऐसे स्पेशल लोग जब कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो वो हम लोगों से ज़्यादा बेटर कर पाते हैं. अभी सितारे ज़मीन पर मूवी आई है आमिर खान की, तारे ज़मीन पर थी पहले, अभी सितारे ज़मीन पर आई है. उसमें लगभग 8 ऐसे एक्टर हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मूवी में. एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है. तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम कर क्या रहे हैं. अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पैटर्न है, सोशल पैटर्न है ग्रोथ करने का, वो हमको थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक की तरफ ले जा रहा है. हमको पैसा चाहिए, हमको अच्छी खासी सैलरी चाहिए, हम एक तरीके से थोड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं. हम किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के ही एवज में या उसके बदले में कोई काम करना चाहते हैं. हम अपना प्रॉफिट पहले देखते हैं, हमें लगता है कि पहले हमारा काम हो जाए, या हमें पैसा मिल जाए, या फिर हमारा भला हो जाए, हमारा नाम हो जाए, और एटसेट्रा फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन. तो हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो हमको जरूरी नहीं है हर बार मिले. नहीं मिलने से हम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, करियर को लेके एंजाइटी हो जाते हैं. बट हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि पाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी आपको देना भी पड़ता है, देना भी चाहिए. लाइफ में सबके सब कुछ सबको नहीं मिलता. हमको जो है हमारे पास में, हमें उसी में जीना होता है, और हमें लोगों को सपोर्ट करना होता है, तभी हम मेंटली हैप्पी रह पाएंगे. अभी इस दौर में सोशल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल वर्क के अभाव में लोगों को काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं. ऐसे में सोशल वर्कर बहुत काम के होते हैं. काउंसलिंग करना, कई लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण, वॉर के कारण, या कोई भी कारण होता है, बीमारी के कारण डिसेबल हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ता है. ऐसे में कौन मदद करता है? सोशल वर्कर मदद करते हैं. डिजास्टर को लेकर मैं बता चुका हूँ, सोशल वर्क मदद करते हैं. करियर काउंसलिंग को लेकर कौन मदद करता है? सोशल वर्क करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बहुत स्पेशल चैलेंजिंग काम है सोशल वर्क में. तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा उद्देश्य आपको बताना है कि सोशल वर्क बहुत अच्छा प्रोफेशन है. आप एक बार आइए तो सही, आप एडमिशन लीजिए, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा. सीरियसली, ट्रस्ट मी, to serve humanity, to serve others gives you a lot of inside happiness. आपको बहुत अच्छे अंदर से खुशी मिलेगी आपको. आप लीजिए. तो मुझे भी खुशी होती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सोशल वर्क में, क्योंकि मैं अपने आप को केवल एक टीचर नहीं मानता, मैं अपने आप को एक मोटिवेटर मानता हूँ, मैं एक मेंटोर हूँ. मैं स्टूडेंट्स की केवल पढ़ाई की समस्याओं को नहीं सुलझाता, बल्कि मैं उनके जीवन की समस्याओं को सुलझाता हूँ. अब हम बात करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट से मतलब
कौन कौन से स्टूडेंट्स क्या क्या किस जगह पे सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं 2013 से स्टार्ट करता हूँ। 2013 मेरा पहला बैच था और उस बैच के जितने बच्चे थे उसमें से 60% बच्चे जॉब में लगे हुए हैं, खुद का कुछ स्टार्टअप किया है उन्होंने, कुछ बच्चे एनजीओ में काम कर रहे हैं। जब मैं एनजीओ की बात करता हूं तो यहाँ एनजीओ से आशय केवल ग्वालियर की एनजीओ का ही नहीं होता, यहाँ एनजीओ से हम दिल्ली तक के एनजीओ की बात करते हैं, हम इंदौर के एनजीओ की बात करते हैं, हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम असर फाउंडेशन की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पहले बैच से लेके अभी तक के लास्ट टाइम में बैच में काफी बच्चे, कुछ बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, कुछ डिप्टी कलेक्टर पे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुए हैं, कोई सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, कोई आबकारी निरीक्षक है, इसके अलावा कोई दूसरी स्टेट की एग्जाम को क्रैक करके वहां पर जॉब कर रहा है, किसी ने अपना एनजीओ ओपन कर लिया, तो और किसी का कैंपस प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि प्लेसमेंट वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे रिकॉर्ड आप देखिए डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट आते रहे हैं, तो ऐसे वहां पर भी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है करियर बनाने को लेके। यहाँ का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उस पर मैं आपको थोड़ा सा बात कर देता हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी का सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन और सोशल वर्क की डिग्री के नाम से जाना जाता है, ये प्योरली सोशल वर्क की डिग्री है, ठीक है। और इसका जो जैसे हम बोलते हैं कि वेटेज, वो एक MSW की डिग्री या MS सोशल वर्क की डिग्री का ही है, ठीक है। सिलेबस इसका इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, सभी टीचर्स जितने हैं उन्होंने एक पैनल बनाया, उन्होंने सिलेबस को स्टडी किया। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जिसमें सोशल वर्क पढ़ाया जाता है उसके सिलेबस को बेस मानते हुए कॉमन सिलेबस तैयार किया गया है, और उसके बावजूद नेट एग्जाम को लेके जो सिलेबस तैयार करते हैं उसको बेस मानते हुए हमने अपने सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट बिना कोचिंग के, बिना बहुत ज्यादा प्रयास किए हुए केवल यूनिवर्सिटी आए, पीजी में एडमिशन लेके पढ़ाई करे, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी बुक्स हैं और वो मोर देन सफिशिएंट है। टीचर्स के पढ़ाए हुए नोट्स, आप जब नोट्स बनाएंगे, टीचर्स के लेक्चर सुनने के बाद आप जो नोट्स बनाएंगे वो सफिशिएंट होते हैं आपके एग्जाम को निकालने के लिए। आप इंडिया लेवल के किसी भी सोशल वर्क से रिलेटेड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा सोशल वर्क का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी प्रकार से हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सोशल वर्क के स्टूडेंट्स का आप डिपार्टमेंट में आके आप हिस्ट्री देखिए, दे हैव ऑलवेज बीन बेटर एंड बेटर कैंडिडेट्स, और उनका जो जॉब्स है वो भी बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं है, आप एडमिशन लीजिए, सीरियसली इट विल चेंज योर लाइफ। आपको जॉब भी मिलेगी, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, आपको मजा भी बहुत आएगा। तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी? आपको सोशल वर्क में मिलेंगी, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल अपने सोशल वर्क सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ये पहले से भी रहा था और हमेशा रहेगा। इसमें सिद्धांत अच्छे दिए हुए हैं जिनको बेस मान के सोशल वर्क काम करता है। जो भी आपको क्वेरीज है, आप अगर जीवाजी यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस बिल्डिंग में जाइए, वहां पर आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर प्रोफेसर विवेक बापट सर मिलेंगे, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज है आप उनसे आके मिलके आप उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। ही इज द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क इन आई थिंक इन इंडिया। तो आपको वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आप उनकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे, आपको हर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे वो, ठीक है। डिपार्टमेंट में आके आप लाइब्रेरी भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ का आप स्मार्ट क्लासरूम्स भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए 2 स्मार्ट हॉल्स हैं जहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सेमिनार लेते हैं या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है। मेरे पास इतना ही है सब कुछ अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप 777-0832-777 ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सोशल वर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। और आप डिपार्टमेंट में जैसा मैंने आपको बताया आप विजिट कर सकते हैं। तो आपके करियर के लिए, मैं आपके भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोशल वर्क की डिग्री के वजन को समझेंगे और इसमें एडमिशन लेकर अपनी डिग्री पूरी करके
आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ।